जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने ये कदम रोक दिए हैं तो ये चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम स्टेयर्स क्लाइंबिंग जॉइंट पेन को बढ़ाते हैं क्या, डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट और पेन फ्री लाइफ के तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हर दिन हम सब स्टेयर्स चढ़ते हैं, पर क्या ये हैबिट जॉइंट्स के लिए हार्मफुल है? ये सवाल ऑलमोस्ट हर नी पेन पेशेंट पूछता है। डॉक्टर, स्टेयर्स चढ़ना बंद कर दूं क्या? ट्रूथ सिंपल नहीं, साइंटिफिक है। स्टेयर्स हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी, कंडीशन पर डिपेंड करता है। पहले समझते हैं स्टेयर्स क्लाइंबिंग में एक्चुअली क्या होता है जॉइंट्स के अंदर। जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो नी पर 3 से 4 टाइम बॉडी वेट का प्रेशर पड़ता है। फ्लैट वॉकिंग से ज्यादा लोड जॉइंट्स को बेयर करना पड़ता है। हेल्दी जॉइंट के लिए ये एक नेचुरल एक्सरसाइज होती है, पर डैमेज या आर्थराइटिक जॉइंट्स के लिए ये ओवरलोडेड बन सकता है। कैटिलेज एक सॉफ्ट कुशन होता है जो बोन के बीचों बीच फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। जब कैटिलेज थिन हो जाता है तो प्रेशर डायरेक्टली बोन पर पड़ता है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में ये फ्रिक्शन और बढ़ जाता है। इसी वजह से आर्थराइटिस पेशेंट को स्टेयर्स यानी सीढ़ी में शार्प पेन फील होता है। जब नी में इन्फ्लेमेशन होती है, स्टेयर्स चढ़ते वक्त फ्लूइड कंप्रेस होता है। ये कंप्रेशन टेम्पोररी स्वेलिंग और स्टिफनेस बढ़ा सकती है, लेकिन हर जॉइंट पेन पेशेंट को स्टेयर्स अवॉइड करना जरूरी नहीं होता। माइल्ड आर्थराइटिस में स्टेयर्स एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकते हैं। कंट्रोल स्टेयर वॉकिंग मसल स्ट्रेंथिंग करता है और स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स के नी जॉइंट का लोड शेयर करते हैं। वीक मसल्स होने पर पूरा लोड कैटिलेज को बेयर करना पड़ता है। इसलिए स्टेयर्स सेफ तब भी होते हैं जब पेन माइल्ड और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। शार्प या अनबियरेबल पेन में स्टेयर्स अवॉइड करनी बेस्ट होता है। डाउन स्टेयर्स मूवमेंट स्टेयर्स चढ़ने से ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। उतरते वक्त जॉइंट पे इम्पैक्ट डबल होता है। अगर पेन मोस्टली डिसेंट पे फील हो रहा है तो ये ओवरलोड का साइन है। स्टेयर्स पेन मोस्टली पेटला फेमोरल जॉइंट से रिलेटेड होता है। ये नी के फ्रंट पार्ट का जॉइंट होता है जहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। रिपीटेड स्टेयर्स क्लाइंबिंग से जॉइंट इरिटेट हो सकता है। पेटला के नीचे कैटिलेज में माइक्रो टियर्स डेवलप होने लगते हैं। ये कंडीशन कॉन्ड्रोमैलेशिया पेटला कहलाती है। इसमें स्टेयर्स चढ़ने या उतरने पर क्लिकिंग और पेन कॉमन होता है। यहाँ रेस्ट और मसल्स थेरेपी जरूरी होती है। स्ट्रेंथिंग के साथ कंट्रोल्ड एक्टिविटी रिकवरी को सपोर्ट करती है। पेन होने पर स्टेयर्स स्किप करना बेटर ऑप्शन है। जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाए तब ग्रेजुअली रीइंट्रोडक्शन पॉसिबल है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग एक नेचुरल वर्कआउट है, पर सबके लिए फिट नहीं होता। बॉडी के सिग्नल्स सुनना बेस्ट प्रिवेंशन टूल है। अगर स्टेयर्स के बाद स्वेलिंग बढ़ रही है तो ओवरलोड हो रहा है, जॉइंट वार्म और स्टेबल फील हो तो स्टेयर्स सेफ हैं। नी और हिप अलाइनमेंट भी स्टेयर्स पेन डिसाइड करता है। अब समझते हैं साइंटिफिकली स्टेयर्स से जॉइंट पर प्रेशर का रेशियो क्या होता है। रिसर्च के हिसाब से स्टेयर्स चढ़ते वक्त नी पर बॉडी वेट का 30 गुना लोड पड़ता है और स्टेयर्स उतरते वक्त ये लोड 5 गुना तक बढ़ जाता है। मतलब अगर आपका वेट 70 kg है तो नीज पर 350 kg तक स्ट्रेस बेयर करते हैं। ये फैक्ट आर्थराइटिस पेशेंट के लिए आई ओपनर है। हेल्दी जॉइंट के लिए ये मूवमेंट स्ट्रेंथिंग होती है, लेकिन कैटिलेज डैमेज होने पर सेम मूवमेंट इंजुरी जैसी लगती है। इसलिए नी कंडीशन के हिसाब से स्टेयर्स का यूज डिसाइड करना चाहिए। माइल्ड आर्थराइटिस में स्टेयर्स लिमिटेड क्वालिटी में सेफ होते हैं। सिवियर आर्थराइटिस में स्टेयर टेम्पोरली अवॉइड करना चाहिए। स्टेयर चढ़ने के दौरान पेन आए तो इमीडिएटली स्टॉप करो। पेन के साथ पुश करना कैटिलेज के लिए हार्मफुल होता है। शॉर्ट फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स डेली मसल्स एक्टिवेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट मसल्स को टोन करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्वाड्स नी का लोड 40% तक रिड्यूस करते हैं। इसीलिए फिजियोथेरापिस्ट माइल्ड स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। लेकिन एक गोल्डन रूल है, स्टेयर्स लो और स्टेडी चढ़नी चाहिए। सडन जेर्की मोशन कैटिलेज स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं। हर स्टेप पर पूरा फुट लैंड करना जरूरी होता है। हाफ फुट से चढ़ने पर नी एंगल शार्प होता है। ये पटेला पे एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट करता है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में बॉडी पोस्चर इक्वली इंपोर्टेंट है। फॉरवर्ड लीन से लोड और बढ़ता है। बैक स्ट्रेट और गेज फॉरवर्ड रहकर चढ़ना सेफेस्ट फॉर्म है। हैंडरेल सपोर्ट लेना वीकनेस या स्टिफनेस में हेल्पफुल होता है। बैलेंस और सेफ्टी दोनों मेंटेन रहते हैं। डाउन स्टेयर्स मूवमेंट में 1 स्टेप एट ए टाइम अप्रोच बेस्ट होती है। एक फुट पे उतरकर पूरा प्रेशर अवॉइड करो। अल्टरनेट स्टेप टेक्निक पेन और जर्क दोनों कम करती है। अगर स्वेलिंग या फ्लूइड रिटेंशन हो तो स्टेयर्स अवॉइड टेम्पररी करो। कोल्ड कंप्रेस और रेस्ट के बाद मूवमेंट री इंट्रोड्यूस करो। लाइट स्ट्रेचिंग बिफोर और आफ्टर स्टेयर्स बेनिफिशियल होता है। ये जॉइंट को वार्म और फ्लेक्सिबल रखता है। मॉर्निंग स्टिफनेस के टाइम स्टेयर चढ़ना रिस्की होता है। मसल स्वार्म होने के बाद स्टेयर्स सेफ होते हैं। सपोर्टिव फुटवेयर स्ट्रेस को 30% तक रिड्यूस करता है। सॉफ्ट सोल्स और हील कुशनिंग बेस्ट चॉइस होती है। हाई हील्स या थिन सोल्स कैटिलेज इंपैक्ट बढ़ाते हैं। नी ब्रेसेस और कंप्रेशन स्लीव्स भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये प्रेशर डिस्टर्ब करते हैं और कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अब देखते हैं स्टेयर्स से लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। रेगुलर स्टेयर्स यूज से मसल्स और लाइनमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नी जॉइंट के सराउंडिंग टिश्यू को स्टेबलाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल से कैटिलेज पे डायरेक्ट स्ट्रेस कम होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लोगों के लिए स्टेयर्स एक नेचुरल जिम होता है। फॉर रिपीटेटिव स्टेयर्स क्लाइंबिंग विदाउट रेस्ट ओवर यूज इंजुरी ला सकता है। ओवर यूज से माइक्रो इन्फ्लेमेशन और कैटिलेज थिनिंग स्टार्ट होती है। जॉइंट क्रैकलिंग या क्लिकिंग साउंड इसके अर्ली साइंस होते हैं। इस स्टेज पर रेस्ट और थेरेपी इमीडिएट हेल्प करता है। स्टेयर्स पेन मोस्टली फाउंड नी पेटला एरिया से होता है। ये कंडीशन रनर्स नी या स्टेयर्स नी कहलाती है। इसमें नी कैप थोड़ा मिसअलाइन हो जाता है। स्टेयर्स और स्क्वाट्स दोनों इस पेन को ट्रिगर करते हैं। प्रॉपर फिजियोथेरेपी और मसल्स बैलेंसिंग से ये कंडीशन रिवर्सिबल है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग को कंप्लीटली अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं। कंट्रोल मूवमेंट और करेक्ट फॉर्म से जॉइंट अडेप्टेबल बनते हैं। बैलेंस्ड यूज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कैटिलेज, ओवर यूज इक्वल टू डैमेज कैटिलेज। स्टेयर्स क्लाइंबिंग मॉडरेट एक्सरसाइज है और मॉडरेशन ही की है। डेली 5 से 10 मिनट स्टेयर्स सफिशिएंट हैं जॉइंट एक्टिविटीज के लिए। लॉन्ग क्लाइंबिंग सीजन्स अननेसेसरी स्ट्रेन क्रिएट करते हैं। स्टेयर्स यूज करते वक्त ब्रीदिंग रिदम मेंटेन करो। ऑक्सीजन सप्लाई से मसल्स फटीग फ्री रहते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है जो पेन ट्रिगर करता है। डाउन स्टेयर्स मूवमेंट में हील फास्ट टेक्निक्स फॉलो करो। ये जॉइंट एंगल और इम्पैक्ट दोनों रिड्यूस करता है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग के बाद माइल्ड स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन मैंडेटरी है। वाटर साइनोवल फ्लूइड्स प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। ड्राई जॉइंट्स स्टिफनेस और फ्रिक्शन फील करते हैं। ओमेगा 3 और विटामिन डी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सप्लीमेंट्स कैटिलेज रिकवरी और ल्यूब्रिकेशन बढ़ाते हैं। स्टेयर्स अवॉइड करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। जितनी बेटर अलाइनमेंट और पोस्चर उतनी स्मूथ मूवमेंट। फिजियो गाइडेड स्टेयर ट्रेनिंग आर्थराइटिस पेशेंट के लिए सेफ होते हैं। स्टेयर्स क्लाइंबिंग का बेस्ट टाइम आफ्टरनून होता है। मसल्स वार्म रहते हैं। कोल्ड मॉर्निंग आवर्स में स्टेयर्स अवॉइड करना बेटर होता है। वेदर और स्टिफनेस दोनों जॉइंट कंफर्ट अफेक्ट करते हैं। वार्म कंप्रेस बिफोर एक्टिविटी हेल्पफुल होता है। स्टेयर्स यूज का फ्रीक्वेंसी बॉडी टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। पेन फ्री मूवमेंट और स्मूथनेस सिग्नल होते हैं हेल्दी जॉइंट्स के। ओवर स्ट्रेन और स्वेलिंग वार्निंग साइन होते हैं ओवरलोड के। अब समझते हैं स्टेयर्स यूज को सेफ और जॉइंट फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। पहला रूल, वार्म अप बिफोर स्टेयर्स। 2 मिनट लेग स्ट्रेच और एंकल रोटेशन करना मस्ट है। दूसरा, स्लो पीस और फुल फुट लैंडिंग, झटका या स्किपिंग मोशन अवॉइड करो। तीसरा, प्रॉपर शूज विद सॉफ्ट कुशनिंग, ये इम्पैक्ट और वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं। चौथा, अल्टरनेट स्टेयर्स टेक्निक हैवी पेन वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट होती है। एक लेग से चढ़कर दूसरे को सेम स्टेप पे लाओ, ये लोड को इवनली डिवाइड करता है। पांचवा, हैंडरेल सपोर्ट यूज करने में हेजिटेशन मत करो, बैलेंस और कॉन्फिडेंस दोनों मेंटेन होते हैं। छठा, अवॉइड लॉन्ग स्टेयर सीजन विदाउट रेस्ट, हर 10 स्टेप के बाद पॉज लेना सेफ होता है। सातवां, स्टेयर्स क्लाइंबिंग के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करो, जेंटल स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग बॉडी रिलैक्स करता है। आठवां, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन फेज में स्टेयर्स कंप्लीटली अवॉइड करो, ये रेस्ट और कोल्ड कंप्रेस के फेज में आता है। नौवां, स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिप्स और हैमस्ट्रिंग बिल्ड करो, ये मसल्स नी जॉइंट का नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। 10th, वेट कंट्रोल मेंटेन करो, 5 kg एक्स्ट्रा वेट से नीज पर 25 kg एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। बैलेंस वेट स्टेयर के स्ट्रेस को मैनेजेबल बनाता है। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन डेली जॉइंट सेफ्टी के पिलर्स हैं। कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 रेगुलर लेना चाहिए। स्टेयर से कंप्लीट बचना वीकनेस लाता है। मॉडरेट और माइंडफुल यूज स्ट्रेंथ बनाता है। जॉइंट एक्टिव रहेंगे तो लुब्रिकेशन नेचुरल रहेगी। ई मोबिलिटी स्टिफनेस और फटीग लाती है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग एक फ्रेंड है, एनिमी नहीं। बस करेक्ट पोस्चर और टाइमिंग जरूरी है। माइल्ड पेन होने पर एक्टिविटी लिमिट करो, स्टॉप नहीं। डॉक्टर कंसल्टेशन और फिजियोथेरेपी से सेफ लेवल डिसाइड करो। आर्थराइटिस में स्टेयर से दोस्ती, पेशेंस और अवेयरनेस से होती है। बॉडी के सिग्नल सुनो, फोर्स मत करो, मूवमेंट मेंटेन करो, ओवरलोड अवॉइड करो, यही फॉर्मूला है। स्टेयर क्लाइंबिंग से अवॉइड करना नहीं, अडॉप्ट करना सीखो। स्ट्रॉन्ग मसल्स और लाइट बॉडी इक्वल टू पेन फ्री स्टेयर्स। हेल्दी स्टेयर्स यूजेस जॉइंट के लिए एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग हार्मफुल नहीं होती, इग्नोरेंस हार्मफुल होती है। सिंपल रूल याद रखो, राइट फॉर्म, राइट लोड, स्मूथ क्लाइंबिंग। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।